नए लैंड ग्रांट रूल्स जम्मू कश्मीर की सरकार ने नोटिफाई कर दिए। नए लैंड ग्रांट रूल्स 2022 को नोटिफाई करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का उस पर स्टेटमेंट भी आया। उन्होंने कहा 400-500 परिवार हैं, जिन 400-500 परिवारों को इन नए रूल्स से नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में हुआ ये है कि इससे पहले जो अलग अलग राजनीतिक तौर पर ताकतवर लोग थे, जिनकी पहुंच थी, जो सरकार में लोगों को जानते थे, उन लोगों को ये ज़मीनें लीज पर दी गई हैं। लेकिन अब इन ज़मीनों को इन तमाम लोगों से छीन लिया जाएगा और इन ज़मीनों को उन लोगों को दिया जाएगा जो इनके असली हकदार हैं। हालांकि लैंड ग्रांट रूल्स में साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप लेसी हैं सरकार के, ऑलरेडी क्या कहते हैं नजूल लैंड के लेसी आप हैं, तो आप भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन क्या इन कानूनों से वाकई में जम्मू कश्मीर की बिजनेस इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा होगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता हैं। अरुण जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लैंड ग्रांट रूल्स जिस वक्त नोटिफाई किए गए, आपको क्या लगा, क्या मंशा रही होगी सरकार की जो ये रूल्स नोटिफाई किए गए? देखिए, मैं जब भी मैंने बात की एलजी साहब से, जब मेरी पहली मीटिंग थी, और मैंने उस समय एक बात कही थी कि जो जिन लोगों की लीज़ ख़त्म हुई है, चाहे वो जेडीए की है, चाहे वो हाउसिंग की है, चाहे वो नज़ूल की है, चाहे वो स्टेट की है, कोई भी हो, तो मेरा ये मानना था कि हम लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर कोई बड़े बड़े शाहूकार जो हैं, जैसे टाटा बिरला की जो बात करें, वो यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन उनकी तरफ से मुझे ये अश्योर किया गया था कि हम लोग जो हैं, जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, नॉर्मल जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, उन लोगों को हम लोग कहीं भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं एक लैंड लॉ जो है वो नया बना रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को परेशानी आ सकती है। अभी की उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दी थी, जो सवाई मान सिंह होटल जो टाटा के पास है, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, उसकी लीज़ बढ़ाने के लिए भी टाटा ने कहा था, लेकिन लीज़ नहीं बढ़ी थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी थी, उसमें क्लियर था कि जो फर्स्ट राइट है वो टाटा का रहेगा, और इन केस अगर टाटा जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं तो जो सेकंड हाईएस्ट बिडर होगा उसको अलाट की जाएगी। यहाँ पर भी जैसे उन्होंने कहा और वैसे ही रूल जो है आज की डेट में जो आया है, हमारी सबसे बड़ी चिंता जो है हमेशा ट्रेडर्स की रही है, बिजनेसमैन की रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट की रही है। और मैंने बार बार ये कहा है कि जिन लोगों की लीज़ जो है वो ख़त्म हुई है, उसकी लीज़ को एक्सटेंड करना चाहिए। प्रीमियम, देखिए आज तक यही होता आया है कि भाई जो भी गवर्नमेंट आती थी वो नए नए जो मतलब कुछ इंतज़ाम करते थे कि किस तरह से हम लोग जो हैं कॉलोनीज़ बना सकें, हाउसिंग कॉलोनी बना सकें, किस तरह से हम लोग कमर्शियल प्लेसेस जो हैं उनको डेवलप कर सकें। और जो पुराने लोग हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एक रहता था कि भाई लीज डीड को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफ़र जो है, क्योंकि देखिए एक जगह जो है वो कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि उसको जो ओनर होता है उसको सेल करनी पड़ती है, और जिसको सेल की होती है तो वो ट्रांसफ़र जो है आज की डेट में नहीं हो पा रही। जबकि जो पहली गवर्नमेंट्स होती थी यहाँ पर तो वो ट्रांसफ़र भी करती थी और लीज़ को भी बढ़ाया जाता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A कि इस तरह के नए रूल्स जो हैं वो यहाँ पर लागू हुए हैं। हम ये कहते हैं कि जो रूल्स जो हैं, चाहे चंडीगढ़ में जिस तरह के रूल्स हैं, जैसे चंडीगढ़ में अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही एक जजमेंट आई जिसमें वहाँ की जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जहाँ वहाँ के हाउसिंग जो लीज पे थे, उन लोगों को रेगुलराइज करने के लिए बोला गया है और उनसे प्रीमियम ले करके उनको ओनरशिप राइट देने के लिए बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर भी अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूटी है और चंडीगढ़ भी एक यूटी है और दिल्ली भी एक यूटी है, तो वो रूल्स जो वहाँ पर लागू होते हैं जम्मू कश्मीर में भी लागू होने चाहिए। और यहाँ पर भी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हम लोग जो हैं वो ध्यान में करके कि भाई किस तरह से वो
एक फर्स्ट राइट जो है वो उसको मिलता है। लेकिन जिस तरह से नया एक जजमेंट आई है कि जो फ्री हो जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने वाले दायरे हैं, जहाँ रेजिडेंशियल हाउसेस हैं जो लीज पे हैं, उनको ओनरशिप राइट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विद सम प्रीमियम, जो भी एक प्रीमियम जो है गवर्नमेंट डिसाइड करे, और गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए, और रेवेन्यू इकट्ठा करके उनको नए जो एरियाज़ जो हैं उसको डेवलप करना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि अगर हम लोग पुराने ही सिस्टम में बैठे रहेंगे कि किस तरह से हम लोग जो हैं जहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं उनसे ज़मीनें वापस ले लें और नई चीज़ें जो हैं उसको डेवलप करने में परहेज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए कि जो पुराने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनसे प्रीमियम लेकर के, प्रीमियम डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम है। अगर उसमें कोई रिफ्यूज़ करता है तो ज़रूर उसमें एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें करके, रेवेन्यू इकट्ठा करके नए प्लेसेस जो हैं उसको डेवलप करना चाहिए, हाउसिंग कॉलोनीज़ जो हैं वो डेवलप करनी चाहिए, कमर्शियल अदारे जो हैं वो डेवलप करने चाहिए। अगर हम लोग जम्मू में देखें, मैं जम्मू में देख कर के हैरान हूँ कि हमारी जो लास्ट एक कॉलोनी जो है हाउसिंग कॉलोनी थी वो 1990 में बनी थी, जो रूपनगर में बनी थी। और अगर हम कमर्शियल की बात करें तो बाहू प्लाजा जो है एक कमर्शियल मार्केट बनी थी जो 1995-96 में बनी थी। तब से लेकर के कोई भी नई जो है इस तरह की ना तो कोई कमर्शियल मार्केट बनी है, ना ही कोई हाउसिंग कॉलोनी जो है वो डेवलप की गई है। जो पुरानी है, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग उनसे रेवेन्यू ले करके और हम लोग नई डेवलप करते हैं तो उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ये बताइए, कितने कारोबारी जो हैं वो आपके पास आए हैं जम्मू में जो ये कह रहे हैं कि इस नए लैंड ग्रांट रूल्स के कारण जो है उन्हें नुकसान हो सकता है? देखिए, जो हमारी बातचीत हुई है, जो गवर्नमेंट के घर में भी हमारी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से हमें ये अश्योर किया गया है कि जो छोटा व्यापारी है उसको परेशान नहीं किया जाएगा। अभी की यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ज़्यादा लैंड होगी, तो मैं सबके लिए समान बात करता हूँ। छोटे व्यापारी को तंग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग कहीं भी किसी हद तक भी जाएंगे कि उनको परेशान किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा व्यापारी भी है जिसके पास ज़्यादा लैंड है तो उनके साथ भी बैठ कर के गवर्नमेंट को बातचीत करनी चाहिए। प्रीमियम डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम है, प्रीमियम डिसाइड करें, और अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं प्रीमियम देने में तो फिर गवर्नमेंट जो है वो अपना अलग से एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर लीज पे बैठे हुए हैं, हाँ, अगर किसी ने इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, मैं उसके लिए कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर लीगली कोई लोग जो हैं और बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ कर के बातचीत करके गवर्नमेंट को कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो गुलमर्ग है और जो बाकी इलाके हैं उन इलाकों को लेकर सरकार की मंशा ये है कि उसको डेवॉस के तर्ज पर जो है उसको डेवलप किया जाए। तो ऑलरेडी जो कश्मीर घाटी के होटलियर्स हैं उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की और उन्होंने उसमें कहा कि वो प्रधानमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों से इस मामले में मिलेंगे और उनके समक्ष अपनी ये सारी बातें रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद सरकार के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। सरकार स्पष्ट है इस मामले में कि जिसकी लीज खत्म हुई है उसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। देखिए, यहाँ तक गुलमर्ग की बात है या पहलगाम की बात है, मुझे अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है, किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया है, और वहाँ के प्लान के बारे में, गवर्नमेंट का क्या प्लान है इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हमेशा बोलना चाहिए वही जो आपके पास जानकारी हो, और मेरी जानकारी के मुताबिक यही है कि गवर्नमेंट ने हमें अश्योर किया है कि जो छोटा व्यापारी है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई बड़ा भी जिसके पास चंक ऑफ लैंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको अलॉट की गई है, हाँ, इलीगल ऑक्यूपेंट्स कोई हैं उनको डिबार करना वो तो गवर्नमेंट का काम है। हम उसके बारे में लीगली जिनके पास है उन्हें ना छेड़ा, लीगली जिनके पास है उनके साथ बैठकर बातचीत होनी चाहिए और उन लोगों को एक मौका मिलना चाहिए, और एक प्रीमियम जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होना चाहिए। लीज डीड बढ़ती है तो प्रीमियम उसमें इन्वॉल्व होता है। तो बाकी अगर जहाँ तक गुलमर्ग पहलगाम की अगर बात करेंगे तो अभी तक मुझे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं है, और ना ही वहाँ की कोई पोजीशन का मुझे अभी तक पता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, ना ही गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में मेरा कोई डिस्कशन हुआ है।
अच्छा, अंत में मुझे ये बताइएगा, क्या सरकार से आपने ये स्पष्टता लेने की कोशिश की कि जो आपने नए लैंड ग्रांट रूल्स लाए हैं, इनमें क्या सिर्फ नज़ूल की लीज होगी या ये औकाफ की लीज के ऊपर भी, कस्टोडियन की लीज के ऊपर भी, हाउसिंग की लीज के ऊपर भी, जितने भी बाकी विभागों की लीसें होती, क्या ये उस पर भी कानून एप्लीकेबल होगा या केवल ये नज़ूल के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या इसको लेकर कोई स्पष्टता सरकार ने आपको दी? अगर चूंकि अगर ये सब पर लागू होगा फिर तो ये बहुत बड़ा मसला है। नहीं, अभी तक तो जो इन्होंने जो लैंड ग्रांट रूल निकाले हैं वो सिर्फ नज़ूल लैंड के लिए हैं, अभी बाकी किसी चीज़ के लिए भी नहीं। हमारी जो फाइट चल रही है, मैंने हमेशा अपने बिजनेसमैन की चिंता की है। मेरी लीज डीड के लिए मैं बार बार इनके साथ रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जिन लोगों की लीज डीड ख़त्म हुई है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनकी लीज डीड को बढ़ाया जाए, उनका प्रीमियम जो है वो डिसाइड किया जाए। उसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं आया है, ऐसा कोई रूल नहीं आया है। आज का जो इन्होंने निकाला है, जो लैंड ग्रांट रूल जो निकाला है, वो सिर्फ नज़ूल लैंड के लिए है, बाकी और अभी और किसी के लिए नहीं है। और क्योंकि नज़ूल ग्रांट लैंड जो है 1960 जो इन्होंने जिसको कोट किया है, बेसिकली ये देखा जाए तो ये स्टेट लैंड है, और जो बाकी की जो हाउसिंग ने जो अलाट की हैं, जहाँ जेडीए ने अलाट की हैं, उन्होंने प्रीमियम ले करके वो गवर्नमेंट अलाटमेंट की हुई है। नज़ूल का ऐसा नहीं है। नज़ूल की जो लैंड्स हैं वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को दी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है, अभी की मैं अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई गवर्नमेंट को उन लोगों के साथ बैठ करके और प्रीमियम डिसाइड करना चाहिए, उनको डिबार नहीं करना चाहिए। अंत मुझे ये बताइएगा, क्या अगर मान लीजिए सरकार उनको डिबार कर देती है, उनको जो लीसें ख़त्म हुई हैं उन्हें ऑक्शन कर देती है, तो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को लेकर क्या करेगी? देखिए, जब तक मेरे पास कोई आएगा नहीं, जब तक मुझे सारी सिचुएशन जो है जब मेरे सामने नहीं आएगी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जब भी हमारे ट्रेडर्स को, हमारे इंडस्ट्रीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, उस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो फ्रंट लाइन में खड़ा होगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले आगे आकर के मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके बारे में, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि जब तक मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया, तो मैं उसके बारे में क्यों कोई ऐसी बात करूँ कि मुझे उसके बारे में नहीं बात करनी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों को डिस्टर्ब किया बिना, और अगर गवर्नमेंट जो है, जो उनका टारगेट रहता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू की तरफ, उसकी तरफ ध्यान करें और लोगों को डिस्टर्ब ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने एक तो ये कहा कि अभी तक नज़ूल की ज़मीन को लेकर कुछ कारोबारियों से इनकी बातचीत हुई है, लेकिन गुलमर्ग में या कश्मीर घाटी में जो कारोबारी हैं उन्होंने अभी तक अपनी व्यथा इनके सामने रखी नहीं, इसलिए इन्होंने कहा कि उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन ये बात ज़रूर कही, जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, इनका विनम्र आग्रह सरकार के सामने ये कि आप इन नज़ूल के जितने भी ये लीज होल्डर्स हैं, जिनकी लीसें ख़त्म हुई हैं, आप बजाय ऑक्शन करने के उनके साथ बातचीत करें, प्रीमियम फिक्स करें। इल्लीगली कोई बैठा है, आप उसको निकालने का हक रखते हैं, लेकिन जिनको सरकार ने खुद ये ज़मीनें अलॉट की हुई हैं, जिनके पास बाज़ाब्ता लीज है, उन्हें, चाहे वो लीज ख़त्म हुई है, उन्हें कम से कम आप उनसे बातचीत करें, प्रीमियम आप तय करें, लेकिन उनको डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें।